हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने टेंस के बारे में पढ़ा और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, जिसमें हम प्रेजेंट के तीनों भागों को पढ़ लिए। आज हम जिसमें से हमने एक पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट को भी आसानी से पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन से नियम हैं, कौन से वर्ड हैं या कौन से फिक्स वर्ड होते हैं जिनको देख करके हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे इसको करेक्ट फॉर्म वर्ब भी कहते हैं, तो यहाँ पे फिल कैसे किया जाता है वो हमने देखा। आज हम नेक्स्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पास्ट का सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा नियम है कि यदि वाक्य में दोज डेज, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था दीज डेज, वैसे यहाँ पे है दीज डेज। यदि अपने पास टिल हो, यदि अपने पास वाक्य में दोज डेज, टिल, एट पास्ट, एट द मोमेंट, या फिर हो सकता है एट दैट मोमेंट, ऑन द स्पॉट, दैट डे और दैट नाइट। इफ वी सी, यदि हम सेंटेंस में, इफ वी सी इन द सेंटेंस, यदि हमें सेंटेंस में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, या इफ वी सा, यदि हम देखते हैं, हम देख लें क्या, दोज डेज, टिल, एट पास्ट, एट दैट मोमेंट, ऑन द स्पॉट, दैट डे और दैट नाइट। यदि अपने पास वाक्य में इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार के वर्ड आपको दिख जाएं, तो हम जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, जहां पे अपने पास जो हेल्प वर्ब है वो होती है वाज और वर। कंटिन्यूअस की पहचान है कि जो हेल्प वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज और वर। यहाँ पर हमने कहा कि अपनी जो हेल्प वर्ब है वो क्या होगी, वाज और वर। और जो अपनी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होती है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, हमने कहा कि अपने पास हेल्प वर्ब होती है वाज और वर, और मेन वर्ब होती है जो होती है वर्ब में आईएनजी। अब हमने कहा कि वाज है, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हमने कहा कि आई के साथ वाज आती है, ही के साथ वाज हो सकती है, शी के साथ हो सकती है, इट के साथ हो सकती है, या फिर ए नेम के साथ। और जो वर है अपनी, वर हमेशा वी, यू और दे, या फिर एक से अधिक नेम्स, यदि इस प्रकार से हमें वाक्य में दिखाई दें, तो वाज होती है जो सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब हमने कहा कि यदि वाक्य में अपने पास सेंटेंस में दोज डे, टिल, एट पास्ट, एट दैट मोमेंट, ऑन द स्पॉट, दैट डे और दैट नाइट, ये तो अपनी मुख्य पहचाने हैं। और इसका जो मेन नियम है वो हमें क्या कहता है, यहाँ पे अगर अपने पास ये सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्य दिख जाएं और उसके बाद हमें कहते हैं
कि यदि अपने पास एक नियम कहता है कि यदि अपने पास वहन या फिर वाहिल, वहन और वाहिल, वहन ये कहता है कि जब आपके पास वहन हो, यदि जब अपने पास वाक्य में वहन हो तो अपना नियम कहता है कि वहन होगा। यदि अपने पास वहन होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। वही वाहिल का नियम है, यदि वाक्य में वाहिल दिया हुआ है तो एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और दूसरी तरफ कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों का एक नियम है कि यदि पास्ट में कोई भी काम जारी हो रहा है, यदि पास्ट में कोई भी काम जारी हो रहा है तो जारी होने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखो वहन का एक अलग नियम है जो हम पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे। वहां पे नियम है कि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वहां पे नियम कहता है एक काम तो शुरू होगा और दूसरा खत्म हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर वहन से वाक्य जुड़ा हुआ है तो दूसरा काम है वो जारी रहता है, और वाइल से जब कोई वाक्य जुड़ा रहता है तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट। जिस टेंस की पहचान दी होगी उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमने कहा कि आई खालिस्तान टू जयपुर दोज डेज। हमने यहाँ देखा कि अपने पास पहचान है जो क्या दे रखी है, दोज डेज, और हमने कहा कि यदि वाक्य में दोज डेज हो तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आई के साथ हेल्पर हम क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि आई सिंगुलर है यहाँ पे। और मेन वर्ब आपको क्या दे रखी है, रीड, पढ़ना, और उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, टू जयपुर, जयपुर से, दोज डेज, इन दिनों मैं जयपुर से पढ़ रहा हूं, अर्थात वो जयपुर में पढ़ रहा होगा। व्हेन आई खालिस्तान टू सी हिम, जब मैं उससे मिला, ही खालिस्तान ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी। तो यहाँ पे देखो वहन से वाक्य जुड़ा हुआ है। जब वहन से कोई वाक्य जुड़ा हुआ हो तो एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा कार्य कब कंप्लीट दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। व्हेन आई खालिस्तान टू सी, जब मैं वहां गया, तो ही ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी, वह क्रिकेट मैच देख रहा था। तो हमने कहा कि जब मैं गया, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, वेंट के बाद तो क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। फिर हमने कहा कि दूसरे में कंटिन्यूअस टेंस, तो हमने कहा ही दे रखा है, ही वाज, और वॉच की, वॉच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वॉचिंग, क्या बनेगा, वॉचिंग। हमने कहा कि ही के साथ क्या आया, वाज, और वर्ब दे रखी है वाच, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, वॉचिंग। तो हमने कहा ही वॉज वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी। ठीक है, एक बार फिर देखो, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, गो और वॉच। देखो वहन आई वेंट टू सी, यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वहन के बाद इंडेफिनेट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। टू सी हिम, जब मैं वहां गया उससे मिलने के लिए, तो मैंने देखा ही खालिस्तान ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी, वह टीवी के ऊपर मैच देख रहा था। तो देखने को वोज कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ही और ही के साथ हेल्पर क्या लगाते हैं, वोज, और वाच में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी।
फिर हमने कहा नेक्स्ट सेंटेंस देखे, ही खालिस्तान अंडर ए ब्रिज, वह अंडर ए ब्रिज एक ब्रिज के नीचे गया, वह द स्टॉर्म खालिस्तान आउट, जब तूफान रुक गया तब। तो हमने कहा कि ही वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। देखो ही यहाँ पे रन है, रन में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, ठीक है। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, अंडर ए ब्रिज एक ब्रिज के नीचे, वह जब द स्टॉर्म ब्रोक आउट, जब तूफान आया तब। और ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक। हमने यहाँ कहा कि वहन से वाक्य जुड़ा हुआ है, और वहन से वाक्य जुड़ा होता है तो एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात वहन से इधर वाला वाक्य जुड़ा हुआ है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और उससे पहले कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखो, माय फादर द प्लांट्स, वहन, फिर वहन से जुड़ा हुआ है तो फिर देखेंगे वही वहन यहाँ दे रखा है तो वहन से ये वाला वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने कहा माय फादर, और माय फादर के साथ हेल्पर क्या होगी, वाज, वाटरिंग, माय फादर वाज वाटरिंग, मेरे पिता पानी दे रहे थे, द प्लांट्स पौधों में, वह जब सडनली द रेन, तब अचानक से बारिश क्या हो गई, स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड। फिर हमने कहा कि आई खालिस्तान माई लैग, वाहिल, अब अपने पास वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, वाहिल से, और वाहिल से जब वाक्य जुड़ा हुआ था तो एक तरफ कंटिन्यूअस दूसरी तरफ परफेक्ट। जो वाहिल से जुड़ा हुआ था उसमें वाहिल से जुड़ा हुआ है तो वाहिल से जुड़ा हुआ है जिसमें क्या आएगा, कंटिन्यूअस। अगर वहन से जुड़ा होता तो इधर इंडेफिनेट इधर कंटिन्यूअस। यहाँ पे पहले इधर रखे वाहिल, वाहिल के बाद कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गई, इंडेफिनेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हर्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हर्ट ही होती है। आई हर्ट माई लेग, मेरी टांग की चोट लग गई, वाहिल, जब मैं क्या कर रहा था, वाहिल जब आई वॉज लर्निंग, आई वॉज लर्निंग, जब मैं लर्निंग कर रहा था, जब मैं सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर, तब मैं ये सीख रहा था कि एक स्कूटर कैसे चलाया जाता था। देखो आई हर्ट, मेरी चोट लग गई, माई लैग, मेरी टांग के, माई लैग के, वाहिल, जब आई वॉज लर्निंग, जब मैं सीख रहा था, हाउ टू ड्राइव, ड्राइव कैसे किया जाता है, ए स्कूटर, एक स्कूटर कैसे चलाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है, वी खालिस्तान द स्टेशन एट दैट मोमेंट, अपने पास वाक्य में क्या दे रखा है, एट दैट मोमेंट, और एट दैट मोमेंट हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है वाज वर। यहाँ पे वी दे रखा है तो वी के साथ क्या आएगी, वर, वी के साथ हेल्पर क्या आएगी, वर। तो हमने कहा कि वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का, और वर्ब दे रखी अराइव, अराइविंग, वी वर अराइविंग द स्टेशन, हम स्टेशन पे पहुंच रहे थे, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, उस क्षण हम स्टेशन पे पहुंच रहे थे, तब कोई कॉल आ गया होगा या फिर कोई काम हो गया होगा। तो देखो गाइस, आज हमने जाना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें मुख्यतः नियम कहता है कि आपको वाक्य में दोज डेज, टिल, एट पास्ट, एट दैट मोमेंट, ऑन द स्पॉट, दैट डे और दैट नाइट, और यदि वाक्य वहन से जुड़ा हुआ है और उसमें काम जारी होने की बात कर रहा हो, या फिर वाक्य वाइल से जुड़ा हुआ हो, तो भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। हमने कहा इसकी जो हेल्प वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। वाज जो हेल्प वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, जिसमें आई, ही, सी, इट और ए नेम आता है। और वर जो हेल्प वर्ब है
वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? वी, यू, दे और एक से अधिक नाम हो तब। देखो यहाँ पे आई है जो सब्जेक्ट प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। इसमें अधिकतर प्लूरल में उपयोग होता है, कुछ जगह पे ये सिंगुलर में माना जाता है। जैसे आई के साथ वहां पे एम आता है, यहाँ पे वाज आता है, बाकी सब जगह फिर प्लूरल ही माना जाता है। तो कोई पूछे कि आई सब्जेक्ट जो सिंगुलर है या प्लूरल, तो हम कहेंगे कि बोथ, ये दोनों होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। हमने यहाँ कहा आई वॉज रीडिंग टू जयपुर दोज डेज। यहाँ पे हमने देखा कि अपने पास दोज डेज था, इसलिए हमने आई के साथ वज, आई के साथ वाज और रीड में क्या जोड़ दी? आईएनजी। इसमें फिर हमने देखा कि वैन से वाक्य जुड़ा हुआ है। वैन वाले वाक्य में पहले इंडेफिनिट टेंस फिर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और वो भी कंडीशन देख के। हमने यहाँ देखा कि जब मैं वहां गया तो मैच देख रहा था, यानी कार्य जारी हो रहा था। ही खालिस्तान अंडर ए ब्रिज वहन, जब वहन से वाक्य शुरू हो तो वहन से जो वाक्य जुड़ा होता है ये, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहले वाले वाक्य में क्या होता है? कंटीन्यूअस टेंस। माय फादर, ये वहन से जुड़ा हुआ है, तो इधर भी हमने एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म और पहले वाले वाक्य में कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। फिर हमने यहाँ देखा वाइल से, जब वाइल से जुड़ा हुआ है तो वाइल वाला वाक्य ये है, तो इसलिए इसमें कंटीन्यूअस टेंस और पहले वाले में इंडेफिनिट टेंस। वी खालिस्तान द स्टेशन एट दैट मोमेंट, इसमें एट दैट मोमेंट दे रखा है, इसलिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? वी के साथ वर्ब प्लूरल वर्ब, और अराइव में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, अराइविंग। ठीक है गाइज, आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जाना। यदि इनके जो ये शब्द हैं अपने कंठस्थ याद हो जाते हैं, तो ये आगे भविष्य में आने वाली सभी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो भी, आप उनमें ये ऐसे कैसे नियम छपे हुए मिलेंगे आपको। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें, और यदि नोटिफिकेशन आपके पास बंद है तो बेल आइकन पे क्लिक करके वहां पे ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो अपनी बने वो आपके पास पहले से नोटिफिकेशन के रूप में सूचना मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।